गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी थी। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ टू सेक्शन दिए गए हैं। मतलब सेक्शन ए इसमें मार्क्स दिया और फ्रिक्वेंसी दी है, सेक्शन बी इसमें मार्क्स दिया फ्रिक्वेंसी दी है। मीन 0 से 10 कितने स्टूडेंट का आया 3, मतलब 3 फ्रिक्वेंसी पर स्टूडेंट रहे होंगे। 10 से 20। अब देखो मार्क्स तो दोनों में सेम है, फ्रिक्वेंसी चेंज है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर मार्क्स एक बार राइट कर लिया है और फ्रिक्वेंसी सेक्शन ए और सेक्शन बी की अलग अलग करके राइट कर ली है। हमको बनाना है रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शन आर द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। हमको बनाना है एक ही ग्राफ पर दो अलग अलग मार्क करके, मतलब दो कलर की मार्किंग कर लेंगे हम, एक ब्लू और एक ब्लैक कर लेंगे, जिससे कि हमको पहचान हो कि सेक्शन ए ब्लैक है, सेक्शन बी ब्लू है। अगर सेम रहेगा तो हम पहचान नहीं कर पाएंगे, उसमें जज नहीं कर पाएंगे कि दोनों सेक्शन कौन कौन से हैं। तो दो कलर के फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमको क्लास मार्क की नीड होती है, ना कि क्लास इंटरवल की। ओके, तो हम अपने यहाँ पर पहले क्लास मार्क फाइंड करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपनी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, तो नाउ देखते हैं हम कैसे बनाते हैं इसको, और फिर लास्ट में बताना है फ्रॉम द 2 पॉलीगॉन कंपेयर। दोनों पॉलीगॉन को कंपेयर करना और बताना कि किसका परफॉर्मेंस सबसे बेटर होता है। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। क्लास मार्क किस तरह फाइंड करते हैं वो देखते हैं। क्लास मार्क फाइंड करने के लिए हमारा क्या होता है, क्लास मार्क इक्वल होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट क्या है हमारे पास 10, लोअर लिमिट क्या है 0 अपॉन 2 इक्वल क्या हो जाएगा 10 अपॉन 2 हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू 5। इसी तरह 20 प्लस 30 अपॉन 2, 30 अपॉन 2 इक्वल क्या हो जाएगा 50। ओके, तो कितने का डिफरेंस आया हमारे पास 10 का। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 25, 35 और 45। ये टेबल आपको पहले तो बुक की टेबल आपको बनानी है जो क्वेश्चन में दी गई है, उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन डालेंगे, सॉल्व करके ये टेबल मेंशन करना। ये टेबल आप अच्छे से देख लो, आराम से आपको समझ आ रही होगी वीडियो में। ये टेबल आपको मेंशन करना है, बुक की टेबल बनाने के बाद आपको ये टेबल में बनाना है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ। सेम मेथड रहेगा हमारा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का। दिस वन इज एक्स एक्सेस एंड दिस वन इज वाई एक्सेस। हमारे पास क्या था, क्लास मार्क 5 से है। तो देखो एक एक आपके पास जो ग्राफ में एक एक पॉइंट होगा उसको 5, 10, 15, नहीं सॉरी 5, 15 है ना, 10 कहाँ था, 5 का 15, 15 के बाद 25, फिर था 35 और लास्ट था 45। और क्या था हमारे पास ग्राफ में, हम देखते हैं हमारे पास बुक में कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी सबसे लोअर क्या फ्रिक्वेंसी है 1 और सबसे हाईएस्ट क्या है 20। तो हम क्या हमारे ग्राफ में क्या होगा, एक डार्क लाइन फिर दूसरी डार्क लाइन। हम एक एक डार्क लाइन को छोड़ते हुए यहाँ पर लाइन ले सकते हैं। 2, 3 को छोड़ दिया 4, 5 को छोड़कर हमने यहाँ ले लिया 6, 7 छोड़कर हमने यहाँ ले लिया 8, 9 छोड़कर हमने यहाँ ले लिया 10, 11 छोड़कर यहाँ ले लिया 12, फिर ऊपर तक गए 12 के बाद 14 और ऊपर तक जाना रहेगा हमको। 14 के बाद 16, फिर 18 और हम ऊपर यहाँ तक कर लेते हैं। हमारी एक्सरसाइज यहाँ राइट कर देते हैं 14.3, 18 के बाद यहाँ ऊपर कहीं होगा 20। इस तरह हमने क्या बना लिया, हमारा ये ग्राफ के पॉइंट ड्रॉ कर लिया। आपके पास प्रॉपर होगा, आप स्केल पेंसिल का मेंशन करके। अभी देखो हम बनाते हैं सेक्शन ए के लिए फ्रीक्वेंसी। आपके पास अच्छे से आपने नोट कर लिया होगा, आप देख लें सेक्शन ए के लिए फ्रीक्वेंसी। तो 5 पर क्या फ्रीक्वेंसी दी है सेक्शन ए की 3, मीन्स 2 के बाद 3। तो हम यहाँ से पैसे डॉट बना देंगे, हम यहाँ 2 पॉइंट ले लेंगे। मैं यहाँ पर राइट कर लेती हूँ, जो सेक्शन ए होगा उसके लिए हम ब्लू कलर ले लेते हैं और सेक्शन बी के लिए ले लेते हैं रेड कलर, जिससे हम ये पॉइंट डॉट करेंगे। तो ये ब्लू कलर से पॉइंट डॉट करोगे। अब 15 पर क्या है 9 फ्रिक्वेंसी, 9 का हमारा ये है, 15 से 9 का ये फ्रिक्वेंसी। फिर 25 पर क्या फ्रिक्वेंसी है 17, तो 16 के ऊपर यहाँ पे मिनट में 17। आपके पास पेंसिल स्केल अच्छे से रहेगा तो आप उससे प्रॉपर बनाएं। फिर इस पर आ रहा है 12 फ्रिक्वेंसी,
12 किस पर है 34 पर, 35 पर 12 है, उसके बाद है 9 मीन्स 9 यहाँ पर गए 45 पर। ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी है। ओके, अब हम इसको किस तरीके से बनाएंगे पॉलीगॉन का, एक डॉट से दूसरा डॉट ऊपर तक ऐसे मैच करते हुए इसको नीचे तक ले जाएंगे। ओके, ये बन गया हमारा ए का ग्राफ। ये किसका ग्राफ बन गया, हमारे ए का ग्राफ। ओके, अब हम बनाते हैं हमारे बी का ग्राफ। बी का ग्राफ क्या होगा, पहले के लिए क्या है, बी में 5 है, देखो कहाँ 4 के बाद ये 5। सेकेंड के लिए क्या है 19, सेकेंड के लिए यहाँ हो जाएगा कहीं 19। थर्ड के लिए क्या है 50, मतलब 16 था ना, यहाँ 17 था, 17 से नीचे यहाँ कहीं हो जाएगा 15, ये 15 थर्ड के लिए। फिर क्या 15 के बाद क्या है 10, 10 का होगा हमारा यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। फिर कहाँ हमारे यहाँ पर कहाँ है 1, ये हो जाएगा 1। मीन्स हमारा ग्राफ किस तरह बनेगा, पॉइंट यही रहेगा, ये ऊपर गया, फिर ये और ऊपर गया, फिर ये नीचे, फिर नीचे, और ये सबसे लास्ट में नीचे आ गया। ओके, तो अब ये तो हमारे 2 ग्राफ बन गए। आप स्केल से बनाएंगे तो ये प्रॉपर सीधी लाइन्स आएंगे आपकी। अब उन्होंने पूछा है हमसे कि फ्रॉम द 2 पॉलीगॉन कंपेयर द परफॉर्म ऑफ द 2 सेक्शन। उन्होंने बोला है कि 2 पॉलीगॉन को कंपेयर करो और बताओ कि कौन सा सेक्शन ज़्यादा है। आप देखो 5 में तो बी सेक्शन ज़्यादा है, 15 में बी है, 25 में भी बी है। अब यहाँ देखते हैं 35 में। 35 में हमारा कौन सा सेक्शन ज़्यादा जा रहा है, ए सेक्शन, और 45 में भी ए सेक्शन, और इवन 25 में भी ए सेक्शन। मीन जहाँ ज़्यादा नंबर आए हैं स्टूडेंट के, उसमें कौन सा सेक्शन हमारा ऊपर जा रहा है, ए सेक्शन। तो हमारे सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये तो हो गया हमारा ग्राफ। और उसके बाद हमसे जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे सेक्शन ए परफॉर्म बेटर देन सेक्शन बी। सेक्शन ए का परफॉर्मेंस अच्छा है बेटर देन बी के। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया हम वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमको किस तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमको क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो हमको उसके लिए भी क्लास मार्क की नीड होगी। पर हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में कि हमारे पास जो ये नंबर ऑफ बॉल्स दी गई है, यहाँ देखो ये नंबर ऑफ बॉल्स दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर हमने जिस तरह से 4 किया था उसी तरह देखो हमारे इसमें भी नंबर ऑफ बॉल्स में प्रॉपर नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया ना इंटरवल, क्लास इंटरवल 1, 6, 7 दिया, यहाँ 13, मतलब ये क्लास इंटरवल पहले हमको इसको प्रॉपर करना होगा, फिर इसका क्लास मार्क फाइंड करना होगा, फिर उसका पॉलीगॉन हमको इसकी टीम की तरफ से बनाना होगा। तो देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। ओके, तो आप इसको बोर्ड पर देखते चले कि सबसे पहले दिया नंबर ऑफ बॉल्स। तो मैंने यहाँ राइट कर दिया नंबर ऑफ बॉल्स, जो हमको बुक में दिया है यहाँ पर हमारे वो वाला इंटरवल आएगा। फिर यहाँ पर हमारा क्या इंटरवल आएगा नंबर ऑफ बॉल्स का, जो हम प्रॉपर शो बनाएंगे। ओके, फिर यहाँ क्या आएगा हमारा क्लास मार्क आएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा क्लास मार्क। इसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर टीम ए टीम बी। स्टार्ट करते हैं हम राइट करना, किस तरह करें देखो 1 to 6 है, 7 to 12, 13 to 18, 19 to 24, 25 to 30, 31 to 36, 37 to 42, 43 to 48, 49 to 54 और 55 to 60, ये दिया है। अब हमने जैसा अपने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था कि इन दोनों के बीच 1 का डिफरेंस है, तो हमने क्या किया था कि हमने आधा नंबर यहाँ से माइनस करके हाफ मार्क्स यहाँ पर ऐड कर दिया था। ओके, जिससे कि हमारा क्लास इंटरवल प्रॉपर बनने लगा था। वही सब हमने यहाँ किया है। सेम एस मेथड हमने यहाँ यूज़ किया है, वही हाफ मार्क प्लस किया है और हाफ मार्क माइनस किया है। तो इसी तरह हमने इस टेबल को आगे के लिए बढ़ा दिया है।
ये हमारा डैश बन गया। क्लास मार्क क्या करते हैं, हम दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमने इसको ऐड किया तो क्या है 7 आया, 2 से डिवाइड किया तो 3.5 आया। ये सब मैं आपको एक बार समझा चुकी हूँ, इसलिए वापस से रिपीट ना करते हुए फास्टली हम इसका नंबर नोट कर लेते हैं। 27.5, 33.5, 39.5, 45.5, 51.5 एंड 57.5। अब टीम ए टीम बी यहाँ पर दी गई, हम राइट कर लेते हैं। 2, 5, 1, 6, 8, 9, 4, 5, 6, 10, 6, 2। नेक्स्ट दी गई है 5, 6, 2, 10, 5, 6, 3, 4, 8 एंड 10। ये हमारी दी गई है नंबर ऑफ बॉल्स का क्लास इंटरवल फाइंड किया, क्लास मार्क फाइंड किया, टीम ए टीम बी फाइंड की। अब हमारे पास सारे नंबर्स हैं यहाँ पर। अब हम बस क्या कर सकते हैं, 1 ब्लॉक को 3.5, सेकेंड ब्लॉक को 9.5, इसी तरह इन ब्लॉक से ये वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ देख लेते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 1 है और सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 10 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके 10 तक आप एक एक ब्लॉक को एक एक नंबर देंगे। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 में पॉलीगॉन बनाया है, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में पॉलीगॉन बनाना आपका होमवर्क है। अब पॉलीगॉन ग्राफ मेंशन करना आपका होमवर्क है। इसका ग्राफ मैं आपको नहीं बनवा रही हूँ, ये आपको होमवर्क में करना है। ओके, तो आज का वर्क हमारा यहीं एंड होता है। थैंक यू। ये 14.3 एक्सरसाइज है। ओके, तो आज का वर्क हमारा यहीं एंड होता है। नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज 14.4 करेंगे अपने।